बड़े ही दुख की घटना है। समाज सेवी हमारे श्री सूरज पहलवान जी, समाज में जिनका अपना रुतबा था, जहाँ भी कहीं इन्हें किसी को भी ज़रूरत पड़ती थी, समाज में इनको एक ही आवाज़ आती थी तो तुरंत उसके लिए हाजिर होते थे। सभी संस्थाओं की हमारे श्री सूरज पहलवान जी रीढ़ की हड्डी थी। जो आज प्रभु चरणों में चले गए हैं, ये समझो कि सभी संस्थाओं की रीढ़ की हड्डी टूट गई। हमारे लिए बड़ी ही दुख की बात है। कुछ दिन पहले हमारी इनसे वार्तालाप हुई, जनसेवा दल के प्रधान के लिए हमने प्रार्थना की थी, इन्होंने स्वीकार भी किया था, मगर उस परमपिता परमात्मा को ये भी मंजूर नहीं था। और आज आप देख रहे हैं शहर के कितने संस्थाएं के सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं पुनः आप सभी से विनती करता हूँ, इस जाने वाली आत्मा के लिए सभी प्रभु नाम का सिमरन करेंगे। देखो, जो श्वासों की रूपी पूंजी जो इन्हें मिली थी, आज वो श्वास पूरे हो चुके थे। कोई ना कोई कारण तो बनना ही होता है। जब ये कोरोना महामारी हमारे देश में आई थी तो इन्होंने बढ़ चढ़ के सेवा, इन्होंने जितनी सेवा की उसका हम बखान नहीं कर सकते। ये तो कोरोना महामारी का समय, उससे पहले भी जो ये सेवाएं करते थे हम उन्हें नमन करते हैं। और कोरोना महामारी के समय आपने देखा कि सारा दिन ये एम्बुलेंस में बैठकर जहाँ भी कोई ज़रूरत जिस चीज़ की हो, कच्चा राशन, बना हुआ राशन, और भी जो जिसको जो ज़रूरत हो, ये अपनी तरफ से तो वहाँ वितरित करते ही करते थे। मगर दूसरी संस्थाओं को भी जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती थी, इनको आवाज़ लगाते थे तो इनका एक ही जवाब होता था कि तैयार है सामान, आप आइए, जहाँ कहते हो वहाँ पहुँचा देते। गुलाटी जी, अब तक आपकी संस्था ने, जन सेवा दल ने कितने अंतिम संस्कार किए हैं कोरोना के आज तक? वैसे तो 215 संस्कार कर चुकी है जन सेवा दल की हमारी टीम। प्रशासन के अनुसार 180 बनते हैं, जिसमें 30-35 लोग ऐसे हैं, जैसे कोई सोनीपत का है, जैसे अभी आप देख रहे हैं सोनीपत की डेड बॉडी है, तो ये सोनीपत में काउंटिंग होती है। मगर संस्कार कोई मान लो हिसार का है या सफ़ीदों का है, वो यहाँ अगर एडमिट होता है, वो यहाँ संस्कार कराता होता है तो हम उसका संस्कार हम करते हैं, मगर प्रशासन उसे अपनी काउंटिंग में नहीं लाता। प्रशासन की काउंटिंग 180 है और हमारी जन सेवा दल की 215। तो लोगों को क्या मैसेज है, क्योंकि कोरोना की महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोग अवॉइड मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं मास्क की तरफ, सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ, और ये महामारी इस चीज़ में और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष देखते थे, अगर कहीं 2-3 केस भी निकल जाते थे तो लोग एकदम से गलियां सील हो जाती थी, लोग घबरा जाते थे। आज 2-2-250 केस निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं, लोगों को परवाह नहीं है। जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे, सावधान नहीं होंगे, ये कोरोना का चक्र नहीं टूट पाएगा। इसमें प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। जैसे पहले जो हमें दिखता था, प्रशासन सख्ती से पेश आता था, लोगों को समझाता था, और चालान काटने होते थे, चालान भी काटता था, तो वो बिल्कुल लोग बाग समझते हुए थे। अब प्रशासन भी कोई ढीला है, तो उसके लिए हम तो खुद ये कहते हैं, हमें अपने आप ही समझना पड़ेगा। जब तक हम नहीं समझेंगे, जैसे कोई अगर घर में कोई बीमार भी हो जाता है तो हम अपने आप उसके डॉक्टर बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है गुलाटी जी, मतलब प्रशासन के ऊपर ना रह के अपने ऊपर निर्भर रहें। अपने ऊपर निर्भर रहिए, तभी आप बचा पाएंगे अपने आप को। तो मनोहर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार हम तो ये कहेंगे जी, पानीपत की असली रीढ़ की हड्डी तो सूरज पहलवान जी थे। हम तो उनको दिल से सलूट करते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन के टाइम में इतनी सेवा करी कि हम उनको आवाज़ मारते थे तो अपनी कहते थे, हमारे को सेवा बताओ क्या चाहिए, कच्चा राशन चाहिए, पक्का राशन चाहिए, सब हर चीज़ मिलती थी। तो ये कोरोना महामारी के अंदर जो इनकी आज स्वर्ग से धार गए हैं, तो हम उनके लिए भी प्रभु से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।